Hello friends, I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Today we are going to cover the last portion in the form of explanation of this chapter Consumer Equilibrium. So let's start. It's last video related to explanation, and in next video we are going to cover some questions related to this chapter. So let's start. So friends, as we all know कि in the previous video we study about the indifference curve, we study about the budget line. हमने पढ़ा indifference curve को जब budget line के अकॉर्डिंग सेट किया जाए, only then consumer can get the consumer equilibrium. So we are going to now अंडरस्टूड कि किस तरीके से आईसी और बजट लाइन को यूज़ करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे कि हम पहले जानते हैं कि इट इज़ सिचुएशन जिस कंडीशन पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है और उसका बिल्कुल मन नहीं है कि वो अपने जो भी वो काम कर रहा है, जिस भी तरीके से वो खर्चा कर रहा है उसको वो चेंज करे. जितनी उसकी इनकम है, जितने उसके प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है और वो उस तरीके को चेंज नहीं करना चाहता. देन द कंज्यूमर इज गॉट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सो हम किस तरीके से कि जब ये दोनों आपस में मीट आउट करेंगे तब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. एक बात और, हमें ये पता है कि इन आईसी मैप होती है, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है और कंज्यूमर हमेशा बेस्ट सेटिस्फेक्शन चाहता है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है. इस बात को दिमाग में रखिएगा. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी अप्रोच अगर हमें करना है तो दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी. पहला है एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस और पी एक्स अपॉन पी वाई. जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, आपने आईसी में पढ़ा था कि आईसी में इंक्रीजिंग एमआरएस का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है. दैट्स वाई आईसी जो होती है वो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है. और एमआरएस हमने क्या पढ़ा था मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमें किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए जितनी यूनिट को हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एमआरएस. कि अगर हमें एप्पल ज़्यादा पसंद है तो एप्पल की कोई यूनिट लेने के लिए हम बनाना कि कितनी यूनिट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हैं एप्पल के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज एमआरएस. तो ये सब्स्टिट्यूशन का रेट जब आपके प्राइस के बराबर होगा, जो बजट लाइन या बजट प्राइस लाइन के बराबर होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्लियर. तो पहली कंडीशन क्या है, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस और पी एक्स अपॉन पी वाई होना चाहिए. अब इसका ये इक्वल ही क्यों होना चाहिए, ये समझ में नहीं आया. फिर से समझ लेते हैं. चलिए हम दो कंडीशन लेते हैं. अगर हमारे पास एम आर एस एक्स वाई ग्रेटर देन है पी एक्स अपॉन पी वाई के, इसका मतलब इस कंडीशन में कंज्यूमर कैन गेट मोर सेटिस्फेक्शन ऑन गुड एक्स देन गुड वाई. कंज्यूमर को एक्स पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वाई से के रेस्पेक्ट में. ठीक है. अगर ऐसा कंज्यूमर को एक्स पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वाई पर कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो एक्स की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा और वाई की ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है. जब वो ज़्यादा यूनिट इसकी कंज्यूम करेगा तो उसका क्या होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा. और वो जब तक डिक्लाइन होगा जब तक कि एम आर एस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस नहीं आ जाता. क्लियर. कि अगर आपका एम आर एस एक्स वाई में एक्स ज़्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और वाई को कम कंज्यूम करेगा. और जब वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और वाई को कम कंज्यूम करेगा तो वो उस पॉइंट तक पहुँचेगा जब तक उसका एम आर एस पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर नहीं हो जाता. सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं. अगर लेस देन होगा तो, अगर लेस देन होगा तो उस केस में आपका अब की बार वो एक्स को इतना कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है. उसको एक्स पे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना उसे वाई पे मिल रहा है. यानी कि वाई की सेक्रीफाइस रेशियो कम हो जाएगा और एक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा कम हो जाएगा. यानी कि इस बार वो एक्स को यूनिट कंज्यूम करने के लिए वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है. और वो तब तक बढ़ाएगा वाई का सेटिस्फेक्शन जब तक एम आर एस रेशियो ऑफ प्राइस के बराबर नहीं हो जाता. क्लियर. हमने पहली कंडीशन पढ़ ली, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई. नो द सेकेंड कंडीशन इज कि एम आर एस कंटिन्यूसली फॉल्स. जो एम आर एस है वो लगातार गिरेगी. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो गिरेगा. क्योंकि आई सी क्या होती है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है. और आई सी कॉन्वेक्स होने की वजह से जो एम आर एस है वो आपकी क्या होती है, गिरती हुई रहती है. जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो गिरता रहता है. यानी कि गिरने का क्या मतलब है, कंटिन्यूसली फॉल होने का क्या मतलब है कि शुरुआत में आप ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं और बाद में आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेशियो कम हो जाता है और गेनिंग रेशियो आपका ज़्यादा हो जाता है. क्लियर है. तो इसीलिए उन्होंने दोनों कंडीशन रखी हैं
कि अगर मैं बात कर रही हूँ एम आर एस एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन पी एक्स अपॉन पी वाई की, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एम आर एस बढ़ने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा, तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर x लिया है और यहाँ पर y लिया है और ये मेरी IC है, तो शुरुआत में मैं y की ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ x की लेने के लिए, ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए, और बाद में ऐसा होगा कि मैं y की यूनिट कम सेक्रीफाइस करूँगी और x की ज़्यादा, तो यानी कि क्या होगा, MRS क्या होने लगा, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेक्रीफाइस रेशियो कम होने लगा, तो ये गिरने लगा, जब तक गिरेगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाता। और इस वाली कंडीशन में अपोजिट हो रहा है, इसमें हम कह रहे हैं कि हमारा इतना कम हो रहा है कि हम इतना अब ज़्यादा जो है उसे गिराना नहीं चाहते, तो हमारे क्या होगा, बढ़ने लगेगा, जब तक बढ़ेगा जब तक रेशियो प्राइस के बराबर नहीं हो जाता। क्लियर? सो बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन नो कि किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है आईसी अप्रोच के थ्रू। चलिए इस डायग्राम में, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, कि अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व की, तो इसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, कमोडिटी एक्स ली है, वाई पे लिया है कमोडिटी वाई, ए भी आपकी बजट लाइन है, और जो बजट लाइन है इसके संग आप देख रहे हैं IC1 IC2 और IC3, IC1 IC2 IC3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IC मैप। आपको पता है हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो और हमने क्या करा है, जहाँ हमारा MRS XY किसके बराबर हो जाएगा, प्राइस रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी कि बजट लाइन के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही आपको पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिख रहा है कि यहाँ पर भैया आपकी बजट लाइन IC2 के बराबर आ रही है, तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। लेकिन अब एक माइंड में स्ट्रक कर रहा है कि एफ और जी का क्या, एफ और जी भी तो वो पॉइंट है जहाँ पर बजट लाइन आपका IC को मीट कर रही है, तो ऐसा क्यों? देन द आंसर इज कि बजट लाइन ए बी जो है वो सेम अमाउंट से है, माना मैंने बजट लाइन ए बी बनाई वो 20 रुपये से बनाई है, अगर 20 रुपये खर्च करके मुझे IC2 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं IC1 का सेटिस्फेक्शन क्यों लूँ? सोचिए कि एफ और जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं IC1 का सेटिस्फेक्शन, ई रिप्रेजेंट कर रहा है IC2 का सेटिस्फेक्शन, तो अगर 20 रुपये खर्च करके मुझे IC2 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सो वाई शुड आई चूज द कमोडिटी ऑफ IC1? दैट्स वाई कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम ओनली एट द पॉइंट ई, और जो H है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, वो अचीव मैं कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मेरे बजट के बाहर चला गया। आई थिंक इट्स क्लियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, मैक्सिमम ऑफ द टाइम इट विल आस्क। क्लियर? और इसका एक्सप्लेनेशन आप तैयार करिएगा, इसकी एक पूरा डायग्राम आप अच्छे से तैयार करिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप तैयार करिएगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। नाउ अभी हमने दो अप्रोच पढ़ ली, यहाँ पे हमारी अप्रोच खत्म हो जाती है ऑर्डिनल भी, तो अब हमने दोनों अप्रोच पढ़ ली, कार्डिनली पढ़ ली, ऑर्डिनली पढ़ ली। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? फर्स्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और इसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो रहा था उसे हम यूनिट्स में या यूटिल्स में मेज़र कर रहे थे, जबकि इसमें हम यूटिल्स में मेज़र नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, आपको रैंकिंग देते हैं। इन इट कंजम्पशन प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन कैन गेट हायर यूटिल, इसमें जैसे जैसे कंजम्पशन करते हैं अगर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा यूटिल्स होती हैं। इसमें पर्सन अपने सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग के बेसिस पर डिवाइड करता है। इसको प्रोफेसर मार्शल ने दिया है और इसे प्रोफेसर हिक्स ने दिया है। क्लियर? सो आई थिंक यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू एंड लाइक आइकन टू। सो थैंक यू सो मच।